वैल्यू क्रिएटेड ब्लॉग और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब देखते हैं एक्जैक्टली मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट 24,010 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हल्का स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग में भी आ सकता है। अगर हम लोग इस जोन को देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ से लगातार मार्केट एक अप मूव किया हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबली देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग वीकली चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम लोगों को थोड़ा सा अलग पिक्चर देखने को मिल रहा है। और ये पिक्चर क्या है, हो सकता है कि आने वाले दिन में हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग प्रॉब्ली देखें। अगर हम लोग इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, अभी जो टॉप बना हुआ है उसको, और थोड़ा स्लाइटली पीछे लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट एक्जैक्टली चैनल पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सोचें, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का अगर हम लोग कोशिश करें इस वाले जोन पे, तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से प्राइस काफी दूर हो गया है। और जैसे ही ट्रेंड लाइन से प्राइस दूर होता है तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन, ठीक है। तो जितना भी दूर मीन से मार्केट चला जाएगा, यानी 20 EM से देख रहे हैं अगर हम लोग वीकली बेसिस पे, तो मार्केट काफी दूर चला जा चुका है, तो ये मीन के पास आएगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रियलिस्टिकली ड्रॉ करें तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक तरह का रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करता है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि इस जोन पे क्या मार्केट टाइम स्पेंड करता है। और इस जोन पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करेगा तो वी कैन फाइंड इट कि थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट हायर हाई बनाए भी, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है आने वाले टाइम में, अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें तो। और ये भी हो सकता है कि एक एब्रप्ट मूवमेंट मार्केट में आए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन से दूर है मार्केट। अब इस जगह पे अगर हम लोग एक बार ड्रॉ करें तो प्रॉब्ली यहाँ से भी हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ना भी ड्रॉ करें, यहाँ से इसको कनेक्ट करके इसको एक्सटेंड कर, मोर और लेस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक तरह का डुअल रेजिस्टेंस जोन पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कैसा रेजिस्टेंस है यहाँ पे? डुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, डुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये डुअल रेजिस्टेंस जो है मार्केट को हो सकता है प्रॉब्ली इस वाले जोन पे थोड़ा सा यहाँ से एक फॉल हम लोग देखने को मिल सकता है इस जगह पे, ठीक है। ये फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है मार्केट में। अब अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से अगर और देखें तो ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ से ब्रेकआउट तो आया है, गैप अप आया, ये वाला जो जोन है यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है गैप। क्या बचा हुआ है? गैप, एक गैप है यहाँ पे जो कि ट्रेडेबल ही नहीं हुआ है। गैप एट कहाँ, किस वाले लेवल पे? ठीक है, गैप एट, ठीक है, 20,574, 20,574 एंड 20,404 के आसपास, 20,206, हाँ 20,206 एंड 20,206। ये वो गैप है जो कि बीजेपी जीती थी स्टेट इलेक्शन, तब ये गैप मार्केट क्रिएट करके गया था और ये आज तक भी रिटेस्ट नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोग करेक्शन पार्टिसिपेट करें, 20,206 तक जाते हुए देखें अगर सितंबर के आसपास हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं मार्केट में। एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। अब हम लोग जरा आवरली चार्ट को अगर हम लोग गौर से देखें, ये है आवरली चार्ट। अब आवरली चार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जितना स्टीप मूवमेंट आया है मार्केट में, ये जो वी शेप रिकवरी आया है और उसके बाद मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया, तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना होगा। इस वाले जोन में, इस वाले जोन में हम नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट जो है काफी ट्रेडिंग रेंज में रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले जोन में। उसके बाद अपर साइड ब्रेकआउट आया और हो सकता है कि ये रिटेस्ट हो इस वाले ब्रेकआउट का 23,670 का। तो प्रॉब्लम है 23,670 तक गिरे ये देखने के लिए, ठीक है। अब इस वाले जोन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस वाले जोन में, तो हो सकता है कि ये एक टाइट चैनल में हो मार्केट, और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज में चला जाए। इसको सीधा सीधा शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज देखने को मिले। उसके बाद अगर ये ट्रेडिंग रेंज का अगर ब्रेकआउट आया तो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने का सोच सकते हैं, लेकिन अभी एक्जैक्टली ऐसा करना सही नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में, वो तो व्यू था निफ्टी का। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम एक बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं, तो काफी बुलिश लग रहा है। हालांकि मंथली चार्ट में भी यहाँ इस मंथ काफी एवरेज आया हुआ है, तो एवरेज का तो खैर कोई कमी है नहीं मार्केट के अंदर। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे गौर से देख रहे हैं कि क्या कर रहा है मार्केट। अगर हम लोग इस वाली जोन से यहाँ को कनेक्ट करें वीकली में, तो अभी भी ऐसा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में स्लाइड सा जगह है, नॉट नेसेसरीली बहुत ज़्यादा, लेकिन स्लाइड जगह है। या हो सकता है कि ये टॉप आउट हो गया, लेकिन अगर ये टॉप आउट हो गया है तो हम लोग अगर यहाँ से अगर RSI को हटा के MACD लगाते हैं, क्या कह रहा है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्लियर कट कोई डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, ये भी ट्रेडिंग रेंज में है। और यहाँ मंथली चार्ट पे ये बुलिश तो शो कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये बार्स देखें तो ये बार जो है, ये वाले जो बार है बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये बुलिशनेस तो है लेकिन कन्विक्शन लैक कर रहा है। अच्छा, अब ये तो एक तरह से हो गया कि हाँ ये ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है ये रैली, अब स्क्वीज हो गया है। अगर हम लोग देखें तो ये एकदम स्क्वीज हो गया, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे राइजिंग वेज। वेज है, ये बहुत डेंजरस है, प्रॉब्लम इसलिए राइजिंग वेज डेंजरस है क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो एकदम रेजिस्टेंस जोन के आसपास हिट किया है। अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें तो अभी भी इसमें थोड़ा सा जगह बच रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जगह अभी भी बच रहा है 55,000 के आसपास। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें तो प्रॉब्लम एकदम अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, जब तक एक रिवर्सल का साइन नहीं दिखाता है तब तक हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला बात तो ये। दूसरा चीज़, अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट करें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक तरह का ब्रेकआउट लग तो रहा है, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो हम लोग को एज ए ब्रेकआउट इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहला बात तो ये। अच्छा, अब यहाँ पे किसी तरह का बेयरिश साइन तो डायरेक्टली अभी बैंक निफ्टी दिखा नहीं रहा, तो मोर लाइकली देयर आर हाई चांसेस कि बैंक निफ्टी नियर फ्यूचर इन 5 to 10 डेज मे नॉट शो एनी बेयरिश साइन। प्रॉब्लली हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट किया यहाँ से, इस ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद फिर ये बाय हो जाएगा। तो अभी ये एंटिसिपेट करना कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, मे बी डेंजरस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला निफ्टी फाइनेंशियल चार्ट। एक्जैक्टली जिस जगह हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, एक्जैक्टली उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आके उसी जोन के आसपास जो है आने के बाद मार्केट जो है रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे फेस किया है, बिकॉज मार्केट सीइंग दिस एरिया एज ए रेजिस्टेंस जोन। तो बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में जो हम लोगों ने ट्रेडिंग रेंज का एरिया बनाया था, अगर हम लोग इस एरिया को देखें, ट्रायंगुलर पैटर्न की तरह बन रहा है डाउ जोन्स। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ आता है? अगर यहाँ पे अगर अभी हम लोग फिलहाल देखें MACD को, तो ये बुलिश साइन दिखा रहा है क्योंकि ब्लू लाइन क्रॉस ओवर रेड लाइन के ऊपर है। तो अभी नियर ये टर्म्स में तो लग नहीं रहा कि कोई फ्री फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के अंदर तो हम लोगों को ऐसा ही सिग्नल आ रहा है। ट्रायंगल का ब्रेकआउट कितना आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देयर आर वेरी वेरी हाई चांस कि ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आना चाहिए, ब्रेकआउट आने से ज़्यादा। और इस वाले एरिया में कुछ तो बहुत जबरदस्त हुआ है, कुछ बहुत ही तगड़ा हुआ है इस वाले एरिया में, डाउ जोन्स वाले एरिया में।
क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्सेप्शनली लार्ज है ये वाली ट्रेडिंग। अब यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ या बाइंग हुआ ये तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के बाद ही पता चलेगा। अब देखते हैं रिलायंस को। तो रिलायंस ने बहुत तगड़ा काम ये किया कि रिलायंस ने बहुत तगड़ा मूव किया, अप मूव जिसकी वजह से सस्टेन कर पाया मार्केट। अगर हम लोग देखें तो रिलायंस जो है ये वाले लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, 3031 के लेवल का ब्रेकआउट आ गया या ब्रेकआउट कर दिया इस वाले जोन को। और ये वाला जो जोन है, ठीक है, अब प्रोबेबली ये वाला जो जोन है, ठीक है, रिलायंस 3200 या 3300 चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा रिलायंस काफ़ी बुलिश लग रहा है। 3200 या 3300 चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा इन नियर टर्म्स। एचडीएफसी बैंक, अब एचडीएफसी बैंक का जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक प्रोबेबली हो सकता है कि अपने इस वाले जोन के आसपास आए, लेकिन देखने में लग रहा है कि एचडीएफसी लगभग 1700 1750 तो आ ही जाना चाहिए। मोर और लेस जो है 1683 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 100 रुपीज़ का मूव और हो सकता है कि एचडीएफसी में आ सकता है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रायंगुलर पैटर्न, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का जैसा कि हम लोगों ने वीडियो बनाया था, ठीक है। अब इस जोन पे आकर हम लोग देखें तो इस जोन इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास जरूर मार्केट गिरा है और प्रोबेबली हो सकता है कि यहीं पे आके सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद एक बार बाउंस करे हिंदुस्तान यूनिलीवर टू फॉल अगेन। तो ये इसका चांसेस होता है। कजरिया अपना टारगेट अचीव कर चुका है तो इसमें अब डिस्कस करने का तो कुछ है नहीं। हैप्पीएस्ट माइंड क्या बता रहा है? अब हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत तगड़ा चीज़ हो गया। हैप्पीएस्ट माइंड में पोजीशन होने के बावजूद, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड में पोजीशन होने के बावजूद हैप्पीएस्ट माइंड पहला टारगेट तो आ गया 957 का, लेकिन जो इसका दूसरा 1027 और 1134 का जो टारगेट था वो मिस हो गया। लेकिन प्रोबेबली हो सकता है कि ये टारगेट आए बिकॉज दिस फॉल कैन बी नॉट अ रियल फॉल, ठीक है। ये मेनली जो है बुल्स को ट्रैप करने के लिए हो सकता है कि ये फॉल आए वीक में, क्योंकि ये गैप डाउन है, गैप डाउन के बाद एक फॉल आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक्जैक्टली एक बेयरिश मूव आया है अप मूव के बाद, तो हियर वी कैन सी दैट कि हो सकता है कि एक अप मूव आ जाए यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए, बिकॉज हो सकता है कि न्यूज़ में गिरा है या न्यूज़ पे गिरा है। अब हम लोग एक चीज़ और देखना चाहेंगे यहाँ पे, दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट। बहुत तगड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बुलिश कैंडल बना है लेकिन प्रोबेबली यहाँ से और फॉल कर सकता है एशियन पेंट। अभी देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।